T20 वर्ल्ड कप अब एक ऐसे मरहले में है जहां हर एक मैच की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाले सुपर 8 के अहम तरीन मुकाबले की। एक ऐसा मैच जिस पर सेमीफाइनल की सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। देखें, इस सुपर 8 मैच में दोनों टीमों के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। ये सिर्फ एक जीत या हार का मामला नहीं, ये सेमीफाइनल तक पहुंचने का टिकट है। इसको एक आम ग्रुप मैच समझने की गलती ना कीजिएगा। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएगी। तो एक तरह से ये एक नॉकआउट मैच ही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों टीमें इस अहम मुकाबले तक पहुंची कैसे, क्योंकि दोनों ने बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाए हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। और दोनों टीमों के सफ़र में जो फ़र्क है वो बहुत वाज़ेह है। एक तरफ पाकिस्तान, जो इंडिया से पहला मैच हारने के बाद ज़बरदस्त कमबैक करके यहाँ पहुंचा है, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड, जिसने टूर्नामेंट में मुसलसल अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। अच्छा, अब ज़रा नंबर्स पर नज़र डालते हैं, क्योंकि आदाद-ओ-शुमार कभी झूठ नहीं बोलते और यहाँ तो वो इस मुकाबले की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं। तारीखी तौर पर देखें तो मुकाबला नाकाबिले यकीन हद तक कांटे का रहा है। 50 मैचों में पाकिस्तान ने 24 जीते और न्यूजीलैंड ने 23। सिर्फ एक जीत का फर्क बताता है कि ये दोनों टीमें हमेशा एक दूसरे को सख्त टक्कर देती आई हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में बैटिंग के अंदाज में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड 165 से भी ज्यादा के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, यानी बहुत ही जारहाना अंदाज में, जबकि पाकिस्तान का अप्रोच थोड़ा महतात रहा है। मौजूदा फॉर्म तो एक तरफ, लेकिन तारीख का भी अपना एक दबाव होता है। पाकिस्तान 2009 में ये टाइटल जीत चुका है। वहीं न्यूजीलैंड आज भी अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार कर रहा है, और यही इंतजार इस मैच को उनके लिए और भी अहम बना देता है। चलें अब जरा खिलाड़ियों से हटकर उन चीज़ों पर बात करते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं, यानी कोलंबो की पिच और वहाँ का मौसम, जो इस मैच में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो कोलंबो की पिच का सीधा सा मतलब है कि यहाँ स्पिनर्स का राज हो सकता है। गेंद टर्न भी करेगी और शायद थोड़ा रुक कर भी आए, जिससे बड़े शॉट्स लगाना आसान नहीं होगा। मतलब ये कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना एक समझदारी वाला फैसला हो सकता है। और फिर एक और बड़ा चैलेंज है, बारिश का 65% इम्कान। इसका मतलब है कि मैच में रुकावटें आ सकती हैं, ओवर्स कम हो सकते हैं, और ऐसी सूरत हाल में खेल की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल जाती है। तो जब स्टेज पूरी तरह तैयार हो, पिच और मौसम का हाल भी पता हो, तो फिर सारा दारोमदार इस बात पर आ जाता है कि कौन से खिलाड़ी इस बड़े मौके पर चमकेंगे और अपनी टीम के हीरो बनेंगे। और इस मैच का असल मुकाबला यही है। एक तरफ पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास स्पिन अटैक और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के पावर हिटर्स। क्या शादाब और उस्मान तारिक की स्पिन फिन एलन और ग्लेन फिलिप्स की जारहाना बैटिंग को रोक पाएगी? इसी सवाल में मैच का नतीजा छुपा है। पाकिस्तान के लिए साहिबजादा फरहान की फॉर्म बहुत अहम होगी, साथ ही मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम का तजुर्बा और गेंदबाजी में उस्मान तारिक, जो इस टूर्नामेंट में एक सरप्राइज पैकेज साबित हुए हैं, वो टीम के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड अपने इन फॉर्म मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों पर बहुत इन्हसार करेगा, खासतौर पर ग्लेन फिलिप्स और राजचंद्र रविंद्रा पर, और उन्हें उम्मीद होगी कि फिन एलन शुरू में ही एक तेज रफ्तार आगाज फराहम करें ताकि स्पिनर्स पर दबाव डाला जा सके। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आखिरी सवाल यही है कि इस बड़े मैच में किस टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देखें, ज़्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए न्यूजीलैंड को थोड़ी सी बढ़तरी हासिल है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये मैच इतना करीब है कि इसका हतमी नतीजा कुछ भी हो सकता है। तो आखिर में सब कुछ इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, क्या स्पिन जीतेगी या पावर हिटिंग? क्या पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग कोलंबो की पिच का फ़ायदा उठाएगी, या न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हर तरह के हालात पर काबू पा लेंगे? इसका जवाब हमें मैच में ही मिलेगा।